साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर, जहां हम लेकर आते हैं शिक्षा विभाग से संबंधित खबरें आपके लिए। साथियों, आज हम बात करेंगे विद्यालय विकास योजना वर्ष 2025 से 2028 के लिए। अगले 3 साल के लिए विद्यालय विकास योजना बनाने के लिए महानिदेशक स्कूल शिक्षा की तरफ से एक आदेश जारी कर दिया गया है, जिसके अंदर सभी विद्यालयों में विद्यालय विकास योजना होनी चाहिए। तो कैसे बनानी है उसके बारे में आज हम थोड़ा बात करते हैं। सबसे पहले ज़िले का नाम, हमारे ज़िले का नाम आगरा है। ब्लॉक का नाम, अपने ब्लॉक का नाम लिखेंगे। न्याय पंचायत, आपका स्कूल जिस न्याय पंचायत में आ रहा है उसका नाम, फिर ग्राम पंचायत का नाम। उसके बाद विद्यालय विकास योजना लिखने की तिथि, यहाँ स्कूल का नाम और स्कूल का यूडाइस कोड, ये चीज़ें भरनी हैं। इसके बाद अगले फॉर्म नीचे डिटेल पे जाते हैं। कक्षा 1 से 5 या कक्षा 6 से 8 या कक्षा 1 से 8 में नामांकन का एस्टीमेट 1 से 5 प्राइमरी विद्यालय, 6 से 8 आपका जूनियर है और 1 से 8 कंपोजिट विद्यालय का। वर्ष 2025-26, 2026-27, 2027-28 3 साल के लिए बना रहे हैं। तो छात्रों की संख्या, उसके बाद हमारे लड़कियां जितनी स्कूल में पढ़ रही हैं उसका टोटल योग, विद्यालय परिक्षेत्र में कुल आउट ऑफ स्कूल बच्चों की संख्या, कितने लड़के कितनी लड़कियां आउट ऑफ स्कूल हैं उनका क्रमागत जोड़ यहाँ लिखेंगे। विशेष प्रशिक्षण हेतु चिन्हित बच्चों की संख्या, ऐसे बच्चे जिन्हें विशेष प्रशिक्षण देना है, दिव्यांग प्रशिक्षण या किसी भी तरीके का, उनमें लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या और ये टोटल। विद्यालय में कुल दिव्यांग बच्चों की संख्या, वह विद्यालय में 2025-26 में कितने दिव्यांग बच्चे हैं, लड़के हैं, कितनी लड़कियां, उनका टोटल। वर्तमान कार्यरत कुल अध्यापकों की संख्या, 2025-26 में हमारे स्कूल में कितनी महिला अध्यापक कार्य कर रही हैं, कितने पुरुष अध्यापक कार्य कर रहे हैं और फिर उनका टोटल योग। ऐसे ही ये हमारा हो गया 25-26 की बात। अब हम करेंगे 26-27 में, फिर 27-28 में। इस तरीके से हम 3 लाइन खींच के और हर साल का डिटेल बढ़ते जाएंगे। अभी 25-26 चल रहा है और 24-25 चल रहा है, तो अगले साल के लिए 25-26 में ये डिटेल भरी जाएगी। इसके बाद नीचे आता है एसएमसी अध्यक्ष का नाम, उनका मोबाइल नंबर, फिर एसएमसी सचिव जो कि विद्यालय के प्रधानाध्यापक या इंचार्ज प्रधानाध्यापक होंगे, उनके नाम और मोबाइल नंबर, ग्राम प्रधान का नाम और ग्राम प्रधान का मोबाइल नंबर, और विद्यालय में उपलब्ध भूमि का विवरण, विद्यालय में कुल कितनी जगह है उसका विवरण यहाँ पर दिया जाएगा। फिर आता है दूसरा, विद्यालय की आवश्यकताओं का मूल्यांकन एवं कार्य योजना। पहला है सूचक इंडिकेटर्स, मूल्यांकन, विद्यालय कायाकल्प भौतिक अवस्थापनाओं के मूल्यांकन एवं आवश्यकताओं की क्या कार्य योजना है। संतृप्त है, असंतृप्त है। असंतृप्त है तो कार्य योजना की अवधि 6 माह में, 3 माह में, 6 माह में, 1 साल में, 2 वर्ष में या 3 वर्ष में, कितने समय में ये हो जाएगी। कार्य योजना आवश्यकता अनुसार दिए गए विकल्पों में सही का निशान लगाएं। अगर हमारे विद्यालय में कुछ चीज़ें असंतृप्त हैं, कमियां हैं, तो हम अगले कितने दिनों में उसे पूर्ण कर सकते हैं, 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, या हम 3 साल में कंप्लीट कर पाएंगे, उसके सामने हम टिक लगाएंगे सही का। दूसरा है शुद्ध पेयजल की व्यवस्था। अगर वो हमारे यहाँ शुद्ध पेयजल है तो हम संतृप्त लिखेंगे, असंतृप्त है तो असंतृप्त लिखेंगे। अगर असंतृप्त है तो यहाँ उनकी समय कितना समय अवधि में हम ये चीज़ें करेंगे। खंड शिक्षा अधिकारी को अवस्थापना सुविधा की दिशा में लिखित रूप से सूचित किया गया। प्रधान सचिव को सूचित कर जीपीडीपी में कार्य योजना सम्मिलित कराया एवं प्रतिलिपि बीईओ को उपलब्ध कराया। पुनः अनुस्मारक अनुरोध पत्र संबंधित को प्रेषित किया। कंपोजिट ग्रांट से लघु मरम्मत का कार्य कराया।
विद्यालय स्तर पर स्वयं के प्रयासों से निष्क्रिय अवस्थापना सुविधा को क्रियाशील बनाए। इसमें से आपने क्या चीज़ किया है उसके सामने सही का टिक लगाएंगे। फिर आता है आपका वाटर कनेक्शन एवं लेसिस्पी पंप की सुविधा। जल जीवन मिशन के अंतर्गत UPPCL, इसके अंदर आपकी व्यवस्थाएं संतृप्त हैं तो संतृप्त लिखेंगे, अगर असंतृप्त हैं तो असंतृप्त लिखेंगे और उसका समय अवधि के लिखे जाइए। इसके अलावा हमने यहाँ पर क्या क्या चीज़ें की हैं उनमें से जैसे सबसे पहले खंड शिक्षा अधिकारी को अवस्थापना सुविधा की दिशा में लिखित रूप से सूचित किया गया। प्रधान सचिव को सूचित कर GPDP में सम्मिलित कराया एवं प्रतिलिपि BEO को उपलब्ध कराया। उन्हें अनुस्मारक अनुरोध पत्रों संबंधित को प्रेषित किया। कंपोजिट ग्राम से लघु मरम्मत कार्य कराया गया। विद्यालय स्तर पर स्वयं के कार्यों से निष्क्रिय अवस्थापना सुविधा को क्रियाशील कराया गया। इनमें से क्या चीज़ आपने कराई है उसके सामने टिक का निशान, सही का निशान लगाएंगे। नंबर 3, बालकों के लिए पृथक क्रियाशील शौचालय की सुविधा। बालक और बालिकाओं के लिए अलग। अगर ये संतृप्त है तो संतृप्त लिखेंगे, असंतृप्त है तो वो लिखेंगे, और कितने अगर असंतृप्त है तो कितने समय में ये कंप्लीट हो सकती है वो लिखेंगे। और हमने इसके लिए क्या काम किया वो है खंड शिक्षा अधिकारी को अवस्थापना सुविधा की दिशा के संबंध में लिखित रूप से सूचित किया गया। प्रधान सचिव को सूचित कर GPDP में सम्मिलित कराया एवं प्रतिलिपि BEO को उपलब्ध कराया गया। इसके बाद आता है आपका नंबर 4, बालिकाओं के लिए पृथक क्रियाशील शौचालय की सुविधा। संतृप्त है या असंतृप्त है, असंतृप्त है तो कितने समय में, और हमने उसके लिए क्या कार्य किया उसके सामने सही का निशान लगाएंगे। नंबर 5, बालकों के लिए पृथक क्रियाशील मूत्रालय की सुविधा। संतृप्त या असंतृप्त, अगर असंतृप्त है तो हमने उसके लिए क्या कार्य किया और संतृप्त में कितना अपनी तरफ से किया गया कार्य, इसमें सही का निशान लगाएंगे। अगर संतृप्त है तो हमने लघु मरम्मत करा के सही कराया या फिर क्या किया है। नंबर 6, बालिकाओं के लिए पृथक क्रियाशील मूत्रालय की व्यवस्था। सेम वही, संतृप्त असंतृप्त, संतृप्त है तो कितना समय, और संतृप्त है या फिर हमने उसके लिए क्या काम किया गया, हमारी तरफ से कितनी मेहनत की गई वो यहाँ दिखाया जाएगा। 7 नंबर, शौचालयों में जल नल की सुविधा। 8वां नंबर, सेरामिक टाइल्स की सुविधा। सेरामिक टाइल्स हमारे कच्चा कच में लगे होते हैं, शौचालय में लगे हुए इंसिनरेटर की सुविधा। 10 नंबर, रैंप की सुविधा मानक के अनुसार दिव्यांग बच्चों के लिए। 11, हाथ धोने की सुविधा, हैंड वॉशिंग यूनिट्स। 12 नंबर, फ्लोर की सुविधा। 13, ब्लैक बोर्ड की सुविधा। 14 नंबर पर फर्नीचर की व्यवस्था है नहीं है। रसोई घर में बेसिक सुविधा। संग्रहित भोजन की सुविधा, हम भोजन को संग्रहित रख सकते हैं, जो भी हमारा अन्न आ रहा है MDM राशन के अंतर्गत, गेहूं और चावल, उसके लिए। फिर आपका आता है अगला पॉइंट है 17 नंबर, रेलिंग युक्त रैंप की सुविधा। स्कूल में रेलिंग युक्त रैंप है तो संतृप्त नहीं है तो असंतृप्त की दिशा में कितने समय में हम उसे बनवा सकते हैं, और हमने अभी तक इस दिशा में क्या क्या कार्य किए हैं वो सारा कुछ लिखना है। 18 नंबर, बाउंड्री वॉल की सुविधा। स्कूल के चारों तरफ बाउंड्री वॉल है या नहीं है। विद्यालय में पाथवे की सुविधा। बिजली की सुविधा, बिजली कनेक्शन है और बिजली आपूर्ति हो रही है या नहीं हो रही है उसके बारे में पूरी चीज़ें। शौचालय में साफ सफाई की सुविधा। मिड डे मील शेड की सुविधा, विद्युत आपूर्ति। अतिरिक्त कक्षा कक्ष का निर्माण, क्या विद्यालय में उतनी आवश्यकता है अतिरिक्त कक्षा कक्ष की या नहीं है। कंपोजिट मद से रंगाई पुताई, किचन गार्डनिंग, फेंसिंग। इसके बाद दूसरा नंबर आता है गुणवत्ता शिक्षा के अंतर्गत आवश्यकताओं का मूल्यांकन एवं सशक्तिकरण हेतु कार्य योजना। सूचक दिए हुए हैं, यहाँ कार्य योजना की अवधि कितने समय में और कार्य योजना आवश्यकता अनुसार दिए गए
विकल्पों में सही का निशान लगाएं। फाउंडेशनल लर्निंग एवं न्यूमरेसी का कालांश समय सारणी निश्चित करने की क्या कार्य योजना है, कितने समय में होगा और उसके लिए हमारा क्या कार्य किया गया, उसके सामने टिक लगाना है। जैसे पूरे सत्र में आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका में दी गई तकनीकी का प्रयोग किया जा रहा है, या फाउंडेशनल लर्निंग एवं न्यूमरेसी की कक्षा संचालन हेतु शिक्षकों द्वारा शिक्षण योजना का निर्माण किया जा रहा है, या निर्धारित समय सारणी एवं शिक्षण योजना के अनुसार फाउंडेशनल लर्निंग एवं न्यूमरेसी हेतु कक्षा का संचालन किया जा रहा है। बच्चों की प्रगति का निरंतर आकलन, आवश्यकतानुसार बच्चों को अतिरिक्त सहयोग देना ताकि वे कक्षानुरूप दक्षता प्राप्त कर सकें। इसी तरह से दूसरा है, प्रत्येक पाठ की कार्य योजना तैयार करने की क्या कार्य योजना है। प्रधानाध्यापक की देखरेख में सभी शिक्षक द्वारा शिक्षण योजना का निर्माण, शिक्षण योजना के निर्माण में ARP का सहयोग, शिक्षण संग्रह मॉड्यूल संदर्शिका में दिए गए उदाहरण के आधार पर शिक्षण योजना का निर्माण, या पाठ्य पुस्तक में दी हुई गतिविधियों को शामिल करते हुए शिक्षण योजना का निर्माण किया जा रहा है। बच्चों को ग्रेडवार अधिगम स्तर में सुधार इम्प्रूवमेंट हेतु क्या सुविधा है, कार्य योजना है। कार्य योजना की अवधि 3 महीना, 6 महीना, कितना समय लगेगा वो हम यहाँ लिखेंगे। नेट परीक्षा में C, D और E वाले बच्चों के लिए 50 दिन तक रेमेडियल कक्षाएं संचालित की जाएं। आकलन के पश्चात बच्चों का समूह निर्धारण कर आवश्यकता अनुसार गतिविधि आधारित शिक्षण C, D और E ग्रेड पाने वाले बच्चों के लिए विद्यालय द्वारा अतिरिक्त समय देना। चौथा पॉइंट है इसके अंदर, निपुण सूची में निर्धारित दक्षताओं को प्राप्त करने एवं निपुण विद्यालय विकसित करने की क्या कार्य योजना है, उसमें कितना समय लगेगा वो हम लिखेंगे। इसके अंदर बच्चों के मूल्यांकन के उपरांत प्रभावी कक्षा शिक्षण हो रहा है। लर्निंग आउटकम के आधार पर कक्षा शिक्षण का संचालन, कक्षा शिक्षण में प्रिंट सामग्री का प्रयोग तथा आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका के अनुसार कक्षा शिक्षण। पांचवा है, दीक्षा की प्रयोग की क्या कार्य योजना है। इसके अंदर दिए हुए पॉइंट्स हैं, जो भी सही होगा उस पर टिक लगाएंगे। एक या एक से अधिक कितने भी हो सकते हैं। सभी शिक्षकों द्वारा मोबाइल में दीक्षा ऐप को अपलोड किया जाना। प्रत्येक शिक्षक द्वारा सुनिश्चित करना कि दीक्षा ऐप पोर्टल पर वीडियो का अधिक से अधिक प्रयोग एवं साथ ही बच्चों और उनके अभिभावकों को दीक्षा ऐप डाउनलोड करने हेतु प्रेरित करना। दीक्षा पोर्टल के वीडियो की सहायता लेते हुए कक्षा शिक्षण संचालित किया जाना। पुस्तकालय के प्रयोग की क्या कार्य योजना है। इसके बाद आता है आपका 7वां नंबर, TLM एवं कक्षा कक्ष में प्रिंट के प्रयोग की क्या कार्य योजना है। 8वां पॉइंट, स्मार्ट क्लास के प्रयोग की क्या कार्य योजना है। 9 नंबर, सपोर्टिव सुपरविजन द्वारा प्राप्त फीडबैक को अंगीकृत करने की क्या कार्य योजना है। 10वां, विषय के अनुसार अध्यापक की आवश्यकता संतृप्त मतलब उपलब्ध है, असंतृप्त मतलब नहीं है। नहीं है तो यदि आवश्यकता है तो विषय का उल्लेख करें। एक से अधिक विषय चुन सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, गणित, सामाजिक विज्ञान। अध्यापक प्रशिक्षण की आवश्यकता है या नहीं है, अगर है तो किन किन पे है, सब विषय के अनुसार। तीसरा है समता इक्विटी आधारित योजना कार्य योजना। सभी बच्चों को पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने की क्या कार्य योजना है। क्या सभी बच्चों को पुस्तकों का वितरण किया गया है, या वांछित संख्या से कम पुस्तकें होने पर ब्लॉक को मांग पत्र प्रेषित किया गया, या वांछित संख्या से कम पुस्तकें प्राप्त होने पर पुरानी पुस्तकों का उपयोग किया गया। इसमें से जो भी सही है उसके सामने हम टिक लगाएंगे सही का। सभी बच्चों को यूनिफॉर्म, जूता, मोजा, स्वेटर उपलब्ध कराने की क्या कार्य योजना है। इसमें से आगे जो भी सही होगा उसका टिक करेंगे। तीसरा है, सभी बच्चों को नियमित उपस्थिति सुनिश्चित कराने की क्या कार्य योजना है। चौथा, सभी बच्चों के आधार नामांकन कराने की क्या कार्य योजना है। 5वां, स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम की क्या कार्य योजना है। सभी बच्चों के टीकाकरण कराने की क्या कार्य योजना है। पोषण पखवाड़ा मनाने की क्या कार्य योजना है। 8 नंबर पर आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिन्हांकन की क्या कार्य योजना है। 9, आउट ऑफ स्कूल बच्चों को आयु संगत कक्षा में नामांकन की क्या कार्य योजना है। 10, आउट ऑफ स्कूल बच्चों की उपस्थिति एवं ठहराव सुनिश्चित करने की क्या कार्य योजना है। 11, आउट ऑफ स्कूल बच्चों की विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की क्या कार्य योजना है। 12 नंबर पर आउट ऑफ स्कूल बच्चों की संगठित
पाठ्य पुस्तक इस तरीके से आपका तीसरे पॉइंट के अंदर आपके दिए हुए हैं, करीब 30-40 के आसपास पॉइंट्स दिए हुए हैं। 40 पॉइंट्स तक हम इनको भरेंगे। अन्य 40वां पॉइंट है अन्य बिंदु स्थानीय आवश्यकता अनुसार एवं संबंधित बिंदु की क्या कार्ययोजना है। चौथा है वित्तीय संसाधन एवं नियोजन। विद्यालय में 3 वर्षों में प्राप्त कुल धनराशि रुपयों में अंकित करेंगे। विद्यालय द्वारा 3 वर्षों में व्यय की गई कुल धनराशि यहाँ लिखा जाएगा। एसएमसी के खाते में उपलब्ध कुल धनराशि ग्राम निधि से प्रधान द्वारा विद्यालय हेतु किए जाने वाले व्यय, आगामी 3 वर्षों में कंपोजिट ग्रांट मद से प्राप्त होने वाली धनराशि अनुमानित, आगामी 3 वर्षों में कंपोजिट ग्रांट के अतिरिक्त अन्य मदों से प्राप्त होने वाली धनराशि अनुमानित। 7वां पॉइंट है क्या ग्राम पंचायत विकास योजना जीपीडीपी में शामिल किए गए प्रस्तावित कार्यों का एस्टीमेट तैयार कर लिया गया है, हाँ या नहीं। यदि एस्टीमेट नहीं तैयार किया गया है तो क्या कार्ययोजना है, उसके सामने हम सही का टिक लगाएंगे। नीचे हस्ताक्षर सचिव विद्यालय प्रबंध समिति जो कि प्रधानाध्यापक होते हैं, हस्ताक्षर अध्यक्ष उपाध्यक्ष विद्यालय प्रबंध समिति। 5वां पॉइंट है क्या खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यालय विकास योजना का सत्यापन किया गया है, हाँ या नहीं। और उसके बाद खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के साइन कराए जाएंगे। तो ये थी आपकी पूरी विद्यालय विकास योजना से संबंधित वीडियो, 2025-28 से संबंधित वीडियो। इसका पूरे पीडीएफ का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में।